नमस्कार दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहले पहुँचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का आज का पहला प्रश्न देखते हैं। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, सानेन। सानेन नाम की बकरी है जिसे विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है 1869। 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, जीवन बीमा को राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सही ऑप्शन आंसर 1956 ईस्वी को। आज देखेंगे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो आंध्र प्रदेश की तेलुगु जो है वो राजभाषा है। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का जड़त्व जो है सो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा महाकवि कालिदास। अगला प्रश्न, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है? जिसका उत्तर हो जाएगा ओम का नियम। अगला प्रश्न, कौन सा शहर यानी अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो आंसर हो जाएगा काबुल। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो सही आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? यानी किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ था? तो सही आंसर याद रखिएगा, माउंटबेटन योजना। यानी माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ था। प्रश्न है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो क्या होगा? यानी कोई कमरा है उसमें पंखा चल रहा है तो क्या होगा? तो कमरे की वायु का ताप बढ़ जाएगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 ऐसे दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं मनुष्य के जीवन काल में। किसी ध्वनि की स्रोत किसी ध्वनि स्रोत आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? तो यह डॉपलर प्रभाव कहलाता है। प्रश्न है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया गया? यानी पुर्तगालियों से गोवा को कब आजाद कराया गया? तो 1964 ईस्वी को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। पहला बैंक जिसकी शाखा ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, तो वह कौन सा बैंक है? तो वह बैंक का नाम है केनरा बैंक। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? याद होगा, कोसी नदी जो है जो बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न है, किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर अपना चरण रखे थे? यानी चंद्रमा पर
मानव चंद्रमा पर कब पहुंचे थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी को चंद्रमा पर पहुंचे थे मनुष्य। प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप वह एशिया महाद्वीप है। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? यानी असम के कौन साइड में चीन स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 ईस्वी को जापान पर परमाणु बम गिराया गया था, जो जगह था नागासाकी। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो जो खारे पानी में पैदा होता है उस पौधे को क्या कहा जाता है? तो लोफाइट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा लोफाइट्स। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। प्रश्न है, भारत आने वाले सागरीय मार्ग यानी जो भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वह वास्को डी गामा ने की थी भारतीय सागरीय मार्ग को। अगला प्रश्न है, जीन किससे बनी होती है? तो डीएनए। डीएनए से जीन बनते हैं। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? यह है अक्षांश रेखा। प्रश्न संख्या 29, पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है? तो यह हो जाएगा फूल। विश्व की सबसे बड़ी दीवार तो पता है, याद रखिएगा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी चीन की दीवार जो विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। खजुराहो कहाँ स्थित है? खजुराहो कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, यानी स्टील को कठोरता प्राप्त करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? तो क्रोमियम की मात्रा। क्रोमियम की मात्रा अगर बढ़ा देंगे तो स्टील की कठोरता बढ़ जाएगी। प्रश्न है, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो कानपुर। कानपुर है जो गंगा के तट पर बसा है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन को। अगला प्रश्न है, प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में क्या संबंध है? तो दोनों कौन थे? तो दोनों थे बाप और बेटा। प्रश्न है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो ताप बढ़ जाता है। प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। उसने प्रकाश विद्युत की प्रभाव की व्याख्या किए थे, इसलिए उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न है, 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है, तो वह कौन सा बैंक है? तो वह बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए वीडियो को बने रहिए, ऐसे ही मज़ेदार और सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो गए। अगला प्रश्न है, एक लड़की झूला झूल रही है, ठीक है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? वह अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, वह हुमायूं था। प्रश्न है, भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? यानी भारत के किस राज्य में चावल उत्पादन
अधिक होता है? वह पश्चिम बंगाल है, जहाँ चावल सबसे अधिक उपजाऊ होता है। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। प्रश्न है, हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। भारत का वह कौन सा राज्य जहाँ चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो वह है असम। प्रश्न है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन मालीगांव है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन मालीगांव। अगला प्रश्न देखते हैं 46। प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश जो है उसका भी राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखा गया है। प्रश्न है, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो आंसर हो जाएगा श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? तो सही आंसर है लेह, याद रखिएगा। प्रश्न है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह, यानी सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो वह है बुध। प्रश्न संख्या 50 देखेंगे, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? यानी राजस्थान के किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? तो छोटी पेड़ जो होती है ना, उसमें पत्तियां होती है। प्रश्न है, जापान की राजधानी है टोक्यो। प्रश्न संख्या 52, सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था सबसे पहले। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? तो वह एशिया से यूरोप और पूर्वी अफ्रीका का मार्ग जो है सो छोटा हो गया है जब स्वेज नहर खुल गया। प्रश्न है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रेट के रूप में। प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? तो सही आंसर है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रश्न है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो थाईलैंड में सबसे ज्यादा रबर उत्पादन होता है। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में। प्रश्न है, किसी किसी चुंबक को गर्म करने पर क्या होता है? किसी चुंबक को गर्म करने पर क्या होगा? तो उसका चुंबकत्व जो होता है ना वह नष्ट हो जाएगा। एक अश्व शक्ति किसके समान है? 746 वाट के। प्रश्न है, अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? तो सही आंसर याद रखिएगा, एक सेल होते हैं। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? जंतर मंतर कहाँ स्थित है? दिल्ली, जो भारत की राजधानी है। प्रश्न है अगला, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण। सही आंसर प्रोटीन का संश्लेषण। कौन सा मुगल राजा था जो अनपढ़ था? अकबर। सही आंसर क्या होगा? अकबर जो थे अनपढ़ थे। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका क्या घटता है? जब व्यक्ति सोता है ना तो उसका रक्तचाप घट जाता है। रक्तचाप घट जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। प्रश्न है,
कौन सा शहर यानी भारत का कौन सा शहर सबसे महंगा शहर है? तो आंसर याद रखिएगा, मुंबई। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता या एम.एस. स्वामीनाथन है, जो हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सड़क, भारत की सबसे लंबी सड़क जीटी रोड। प्रश्न है, प्रश्न संख्या 70। प्रश्न है, एटीएम यानी एटीएम का पूरा नाम क्या है, विस्तार नाम क्या है? तो सही आंसर याद रखिएगा, इसका पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। टाइटेनियम है जो सो भविष्य भविष्य का धातु है। प्रश्न, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा और क्रोमियम की। लोहा और क्रोमियम की मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील है। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है, वह एथलीट्स से संबंधित है। रेड रेड रॉट रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? यह गन्ना का रोग है। गन्ना में होने वाले रोग का नाम है रेड रॉट रोग। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? चेतक महाराणा प्रताप, यानी जरा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। सबसे बड़ा पुष्प होते हैं, यानी सबसे बड़ा पुष्प का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेफलेशिया। अगला प्रश्न, अर्धनग्न फकीर यानी अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? यह है चर्चिल। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है एथलीट्स से। अगला प्रश्न, कोयना बांध किस राज्य से में स्थित है? महाराष्ट्र में। कौन सा तत्व कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर जो है सो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? ताले बनाने के लिए मशहूर है अलीगढ़। दोस्तों, ताले बनाना है तो अलीगढ़ जाना होगा, क्योंकि वहाँ ताला बनाने के लिए मशहूर है। प्रश्न है, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप घटता है तो यह हीरा में घटता है। ट्यूंकल रोग किस फल में होता है? यह नींबू में होता है। प्रश्न है, उदय शंकर किससे संबंधित है? नृत्य से। नृत्य के लिए प्रसिद्ध है उदय शंकर। ऊर्जा का पिरामिड होता है, हमेशा सीधा रहता है। जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ना, वह हमेशा सीधा रहता है। प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का नस्ल कौन सा है? तो जमुना परी। जमुना परी जो बकरी है वह सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन, याद रखिएगा, फ्रियोन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 90, प्यासी प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यह सन 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्रश्न है, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो कारगिल किस राज्य में है? तो जम्मू एवं कश्मीर में है कारगिल। प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सही आंसर है सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है या एवरेस्ट है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? यह पत्ती है। पत्ती है जो शोषण करता है। प्रश्न है, प्यूटरी प्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क में पाया जाता है। भगवान बुद्ध का कौन सा कुल था? वह शाक्य कुल के थे भगवान बुद्ध। प्रश्न है, स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
यह पृष्ठ तनाव के रूप में कार्य करता है। विदेश में शाखा खोलने वाला बैंक, पहला बैंक जो है विदेश में शाखा खोला था, बैंक ऑफ इंडिया लंदन में खोला था 1946 ईस्वी में। प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा तेज होता है? तो लाल प्रकाश में सबसे तेज होता है। आज का अंतिम प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यह 1757 ईस्वी में हुआ था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।